रात का समय था, अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद कहीं छिपा हुआ था। मैं एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। हवा हल्के से सरसराती हुई पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दूर दूर तक न कोई घर था और न ही कोई आवाज। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। इस सुनसान जगह पर पहुंचने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरा रास्ता भटक गया था। फोन में नेटवर्क नहीं था और मेरे सामने फैली इस वीरान सड़क पर कोई मदद की उम्मीद भी नहीं थी। चारों तरफ फैली खामोशी ने मुझे असहज कर दिया था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो, पर जब मैंने चारों ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने कदम बढ़ाए और सड़क के किनारे चलते हुए सोचने लगा कि आगे कौन सा रास्ता पकड़ूं। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। मैंने रुककर ध्यान से सुना। फिर से वही आवाज आई, इस बार और नजदीक से। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल पेड़ों की छाया हिलती हुई नजर आई। मैंने अपने कदम और तेज किए, लेकिन अब वह आवाज लगातार मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपने पास खींच रही हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैं डर के मारे ठिठक गया। सामने एक बड़ा काला कुत्ता था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह मेरी ओर घूर रहा था, मानो मेरे हर कदम का इंतजार कर रहा हो। मेरे पैरों में मानो जान ही नहीं बची। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही मैंने पलटकर दौड़ने की कोशिश की, वो कुत्ता जोर से भौंकते हुए मेरी ओर बढ़ा। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जैसे मेरी छाती से बाहर आने को था। अचानक वो कुत्ता वहीं रुक गया। उसकी लाल आंखों ने एक बार फिर मुझे घूरा और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मैं उठकर भागने की कोशिश में था कि तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी की आहट सुनाई दी। मेरे सामने अचानक एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें भी उस कुत्ते की तरह लाल थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं पूरी तरह से जड़ हो गया था। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की। कुछ दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो न तो वो महिला थी और न ही कुत्ता। लेकिन वह डरावनी रात और उस जगह की खौफनाक खामोशी अब भी मेरे दिल में गूंज रही थी। उसके बाद मैं किसी तरह सुरक्षित रास्ते पर वापस आ पाया। पर उस रात का खौफ अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है।